Hello dear students, hope you all are fine and safe at your home. In science today we will see chapter number 6 and the name of the chapter is how plants make food. Plants अपना खाना कैसे बनाते हैं. ओके, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप इमेजिन करो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अगर प्लांट्स नहीं है तो हम लोग क्या ज़िंदा रह पाएंगे? नो. एनिमल्स भी वैसे ही हमारे जैसे भी एनिमल्स भी जिंदा नहीं रह पाते. क्यों? क्योंकि वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट टू बी अलाइव. जिंदा रहने के लिए हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है. हम जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स खाते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से. ओके, बट अगर हम बात करें जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट, एग्स सब खाता है तो उसको तो एनिमल्स से मिल जाता है. पर एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए भी प्लांट्स की तो ज़रूरत होगी ही. ग्रेन्स चाहिए. अगर हैन है, मीट हैन से मिलता है तो हैन को ज़िंदा रहने के लिए दाने तो चाहिए ना. सो वी आर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, ओके, फॉर द फूड और टू बी अलाइव. नाउ Chapter 6 How Plants Make Food. First of all we will see why are leaves green. आपने एक हम लोग ट्री को इमेजिन करते हैं, अगर आप कलरिंग भी करते हो ना तो एक सेम चीज़ आपके माइंड में आ जाती है कि लीव्स को ग्रीन कलर ही करना है, उसके ब्रांच या तो जो मेन है ट्रंक उसको भी ब्राउन कलर करना है और रूट्स को भी ब्राउन कलर. ऐसा सेम एक पिक्चर हमारे माइंड में आ जाता है ट्रीज का, है ना. तो हमको मालूम है कि लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं. वाई आर लीव्स ग्रीन? वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? तो लुक अराउंड ए गार्डन, मोस्ट प्लांट दैट यू सी आर ग्रीन इन कलर. ज़्यादातर जो प्लांट्स है वो सबके लीव्स कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के. दे लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ देयर ग्रीन लीव्स. पूरा प्लांट ग्रीन क्यों देखता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ग्रीन लीव्स. वॉट डू यू थिंक मेक द लीव्स ग्रीन? क्या सोचते हो आप? कौन सी चीज़ होगी इसके अंदर कि ये लीव्स को पूरा ग्रीन क्यों दिखाती है? वाई? उसके अंदर ऐसा तो क्या होगा कि आपको जो ये लीव्स है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है? लीव्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल दैट गिव्स देम द ग्रीन कलर. लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होता है. वो सब्सटेंस की वजह से ये लीव्स का कलर कैसा है? ग्रीन. ओके, तो ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है. लीव्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल. दैट्स वाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर. Did you know that non-green living things such as mushroom cannot make their own food? मशरूम नाम का जो नॉन ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है. क्यों? दिस इज बिकॉज क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर प्लांट टू मेक फूड. उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है ग्रीन कलर का, तो वो खाना अपना खुद नहीं बना सकता है. तो ये ज़रूरी है कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए. ओके, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, ओके, कुछ वाइट कलर के भी प्लांट्स आपको दिखाई देंगे, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है. दे आर पैरासाइट्स. पैरासाइट्स यानी कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. तो ऐसे प्लांट है वो अपना खाना खुद नहीं बनाती है, वो और प्लांट के पास से अपना फूड लेता है और ऐसे जिंदा रहता है. ओके, सो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए उसको ज़रूरत होती है क्लोरोफिल की. दैट इज़ वाई लीव्स आर सीन ग्रीन इन कलर. ओके, नाउ हाउ डू प्लांट्स मेक फूड? प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है. आप आगे जाओगे 5th में, 6th में, हर एक स्टैंडर्ड में ये चैप्टर आएगा, पर आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए उस तरह से चैप्टर्स आते. ओके, द प्रोसेस बाय विच
प्लांट मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के खाना बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो एंड सिंथेसिस ये दोनों शब्द को कंबाइन किया है, इसलिए उसका नाम हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, हियर लाइट मीन्स सनलाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ों को साथ में रखना, पुटिंग टुगेदर, सिंथेसिस करना, प्रोसेस करना, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो प्लस सिंथेसिस, ये दोनों शब्द को कंबाइन करके उसका नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस। एंड फोटो मीन्स light and synthesis means putting all them together. Okay, leaves use water from the soil, carbon dioxide from the air and sunlight to make food. ये leaves खाना कैसे बनाते हैं, तो कि उसको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है वाटर। तो उसको जो पानी की ज़रूरत है लीव्स को, वो कहाँ से लेती है, सॉइल में से। ओके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़रूरत है वो लेती है एयर में से, और जो सनलाइट चाहिए वो तो मिल ही जाता है, सन इज देयर। ओके, पहले तो हम देखेंगे वाटर कैसे प्लांट लेता है। ओके, वाटर, the water needed to make food is taken up from the soil by the roots. जो खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत है वो पहला जो प्लांट है उसके रूट्स सॉइल के अंदर होते हैं। तो सॉइल में से रूट्स क्या करता है, पानी एब्सॉर्ब करता है। ओके, इट गोज अप टू द स्टेम टू द लीव्स। वो पानी स्टेम के थ्रू, इसको देखो स्टेम बोलते हैं, ये स्टेम के थ्रू ये पानी कहाँ तक जाता है, लीव्स तक। ओके, इट गोज अप टू द स्टेम टू द लीव्स। लुक केयरफुली एट अ लीफ, यू कैन सी लाइन्स ऑल ओवर द लीफ, दीज आर ट्यूब्स, दे टेक वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ, दे आर कॉल्ड वेन्स। आप कोई भी एक लीव्स को आपको लेना है, वो लीव्स में आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर जगह पर छोटी छोटी लाइंस आपको दिखाई देगी। वो लाइंस क्या है, दे आर ट्यूब्स, जिसके अंदर से पानी वो पूरे लीव्स तक पहुंचाता है, और वो छोटे छोटे ट्यूब्स को बोलते हैं वेन्स। ओके, तो आप कोई भी एक लीव लेके देखोगे तो उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस होगी, उसको बोलते हैं वेन्स। ओके, तो ये वेन्स के थ्रू वाटर है वो पूरे लीव्स के पार्ट तक पहुंचता है। ओके, देन उसको ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स देर आर वेरी स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा है वो प्लूरल फॉर्म है और उसका सिंगुलर फॉर्म है स्टोमा। आप एक लीव्स लेना घर पे, कोई भी ट्री का एक लीफ लोगे आप, वो लीफ को आप उल्टी साइड देखोगे तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। हम लोग ह्यूमन बींग्स है तो फ्रॉम वेयर डू वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज, वैसे ही प्लांट कहाँ से ब्रीथ करता है, स्टोमेटा से। वो स्टोमेटा के थ्रू एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेता है। ओके, these openings are so small that you will not be able to see them. ये होल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए आपको ऐसे तो दिखाई नहीं देगा। ओके, एयर एंटर्स द लीफ थ्रू दिस ओपनिंग्स। एयर कहाँ से लीफ के अंदर आता है, ये छोटे छोटे जो लीफ की उल्टी साइड पे जो होल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वहाँ से एयर अंदर आता है। Leaves take in carbon dioxide from the air to make food. Leaves यहाँ से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्यों, क्योंकि अपना फूड बनाने के लिए। ओके, क्लियर। अब उसको ज़रूरत है सनलाइट की। पहले हमने वाटर देखा, पहले तो हमने क्लोरोफिल देखा।
ग्रीन कलर का पिगमेंट पहले से उसके अंदर होता है, इसलिए वो लीफ कैसे कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का. देन वी हैव सीन वाटर दे टेक फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द सॉइल. देन वी हैव सीन what we have seen, carbon dioxide, they take it from the stomata. Now we are seeing sunlight कैसे लीफ लेता है. ओके, सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू मेक फूड. खाना बनाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलते हैं उसको, सनलाइट में से. अगर हम ह्यूमन बींग है, हमको फूड बनाना है, अपना खाना बनाना है, तो जो इंसान जिसके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो वो खाना बना सकेगा नहीं. तो उसको खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, सनलाइट. ओके, पार्ट ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन अ लीफ ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल. सनलाइट का जितना हिस्सा लीफ के ऊपर पड़ता है, वो क्या करता है, लीफ वो सनलाइट को ट्रैप कर देता है, जकड़ लेता है. वो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल वो सनलाइट को ट्रैप करके रखता है. ओके, यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट लीव्स चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ काइंड ऑफ शुगर विच इज द फूड ऑफ द प्लांट. वो सनलाइट से मिली हुई एनर्जी से लीफ क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो वो पूरे प्लांट के लिए खाना बन जाता है. क्लियर? दिस फूड इज टेकन थ्रू द वेन्स एंड द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये खाना लीफ ने बना दिया. फिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो लीफ ही वो खाना रख सकता है, नहीं. तो वो क्या करता है, ये वेन्स के थ्रू, स्टेम के हेल्प से वो पूरे प्लांट्स को खाना पहुंचाता है. ओके, अ पार्ट ऑफ द फूड इज चेंज्ड इनटू अदर सब्सटेंस एंड यूज्ड अप बाय द प्लांट. ये पार्ट ऑफ द फूड का कुछ हिस्सा है, वो अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है एंड यूज्ड अप बाय द प्लांट, और प्लांट को यूज़ कर लेता है. तो वो कहाँ कहाँ वो खाना अपना बनाया हुआ यूज़ करता है, तो पहला है ग्रोथ ऑफ द प्लांट. आप जब एक छोटा सा सीड बो करते हो सॉइल के अंदर, तो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो वो अपना बनाया हुआ खाना वो अपने ग्रोथ के अंदर भी यूज़ करता है. दूसरा है मेकिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. ओके, आपने देखा होगा कोई भी प्लांट होगा, वो फ्लावर भी उसके अंदर होता है, फिर उसके अंदर क्या आती है, फ्रूट्स आता है, तो फ्रूट्स में सीड भी होता है. तो ये चीज़ों के लिए भी अपना प्लांट बनाया हुआ खाना यूज़ करता है. और दूसरा है रिपेयरिंग डैमेज. उसको अगर कोई हानि हुई है, तो वो धीरे धीरे उसके सेल्स होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं. हम कभी अगर हम कहीं पे गिर गए हैं, तो कहीं पे खरोंच आ गई, तो आप थोड़े दिनों बाद देखोगे तो वो अपने आप ठीक हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम लोग फूड लेते हैं, और वो फूड क्या करती है, वो सेल्स को रिपेयर कर देती है. जो डैमेज हुआ है वो धीरे धीरे निकल जाता है. ओके, इन दिस पेज वी विल सी स्ट्रक्चर और वेन्स ऑफ अ लीफ. देखो, आप देख सकोगे, पिक्चर आपको अच्छे से देखना है पेज नंबर 42 पे. ये जो लीव्स की जो किनारियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं साइड वेन्स. ओके, ये जो लीफ की किनारियाँ हैं, उसको बोलते हैं साइड वेन्स. जो बीच में मिडल ऑफ द लीफ है, वो है मिड रिब, और जो अंदर जो होती है वो है लीफ ब्लेड. ओके, और नीचे पिक्चर दिया है स्टोमेटा. तो स्टोमेटा कहाँ होता है, लीफ के अंडर साइड में, उल्टे साइड में छोटे ओपनिंग्स होते हैं, जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा. ओके, क्लोरोफिल फाउंड इन द सर्कुलर पार्ट. इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो आपको माइक्रोस्कोप के हेल्प से एक छोटा पिक्चर दिया है. देखो, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है. ओके, एंड उसके बाजू में पिक्चर दिया है फोटोसिंथेसिस का. हमने अभी जो प्रोसेस पढ़ी वो कौन सी थी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग ऑल दिस
थिंग्स टुगेदर। ओके, तो हम लोग नीचे से चालू करेंगे। देखो ब्लू कलर का जो एरो दिया है वो स्टेम की हेल्प से वाटर उसको मिल रहा है, लीफ को। ओके, फिर हम लोग ऊपर की साइड देखेंगे। देखो रेड कलर का जो एरो है वो सनलाइट है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ये तीन चीज़ें की एरो है वो अंदर की साइड है। फिर बाहर की साइड वाली एरो कौन सी है? ऑक्सीजन और फूड। उसने ये तीनों चीज़ों की हेल्प से जो खाना बनाया है वो बाहर पूरे प्लांट तक वो स्टेम की हेल्प से भेजेगा, तो फूड देता है। और दूसरा है ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसके अंदर हुई है तो ऑक्सीजन भी बाहर निकालते हैं जो हम लोग ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। और हम लोग ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ यूज करता है ब्रीथ करने के लिए। ओके, क्लियर? तो अपना बनाया हुआ खाना वो कहाँ कहाँ यूज करता है? तो कि अपने ग्रोथ के लिए। सेकेंड थिंग इज टू मेक फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। और दूसरा है फॉर रिपेयरिंग डैमेज। ओके, नाउ वी विल, अब हमने पढ़ा कि फूड, जो प्लांट ने फूड बनाया है वो कैसे यूज करता है? फॉर देयर ग्रोथ, फॉर मेकिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड फॉर रिपेयरिंग डैमेज। फिर बाकी जो बचा हुआ फूड है प्लांट के पास वो कहाँ यूज करता है? द रेस्ट इज चेंज्ड टू अ सब्सटेंस कॉल्ड स्टार्च एंड स्टोर्ड इन फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स, रूट्स और द स्टेम। जो बाकी का बचा हुआ फूड प्लांट के पास जो अपना फूड है वो स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और वो कहाँ स्टार्च स्टोर करता है? तो कि उसके पास जो फ्रूट है, सीड्स, लीव्स, रूट्स और स्टेम के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर अपना स्टार्च स्टोर कर देता है। ओके, व्हेन वी ईट फूड फ्रॉम प्लांट्स वी एक्चुअली ईट द शुगर, स्टार्च एंड अदर सब्सटेंसेस दैट द प्लांट मेक फॉर देमसेल्फ। हम लोग जो प्लांट से मिला खाना खाते हैं तो हम लोग एक्चुअल में क्या खाते हैं कि उसने जब फूड बनाने की प्रोसेस की तब उसने शुगर में जो कन्वर्ट कर दिया, स्टार्च और अदर सब्सटेंसेस में जो कन्वर्ट कर दिया, वो हम एक्चुअली खाते हैं। ओके, सो दिस वाज हाउ, और कहाँ अपना बनाया हुआ खाना यूज करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वो लीव्स इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। व्हाई? बिकॉज फैक्ट्री में क्या होता है? अगर कोई फैक्ट्री है उसके अंदर चिप्स बनती है, चलो वेफर बनती है, तो वेफर क्या करते हैं? वो फैक्ट्री तक ही रखती है, वो बाहर सप्लाई भी करती है ना, तो हम लोग खा सकते हैं। वैसे ही लीव्स को क्या बोला गया है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, पूरे प्लांट की फूड फैक्ट्री। तो जो लीव खाना बनाते हैं वो पूरे प्लांट के लिए बनाता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने लीव तक ही सीमित रखता है। ओके, सो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ वी विल सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ। पहले तो एयर में आपको बता दूं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर के अंदर कई सारी गैसेस है, उसका मिक्सचर है। ओके, तो हमको एयर में से क्या लेना है? ऑक्सीजन। और प्लांट्स को क्या चाहिए है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम लोग जो ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं वो एयर में ही होता है। तो प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है वो एयर में से ले लेता है, और जो ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए वो भी हमें कहाँ से मिलता है? एयर से। तो सारे लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने के लिए एयर की ज़रूरत तो होती है, तो वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एयर। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट व्हेन वी ब्रीथ। हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम लोग क्या देते हैं बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? जो लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है वो गिव आउट क्या करती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसको जरूरत है? हमें। This shows that animals depend on plants for oxygen and plants depend on animals
फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये सबसे मेन डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। तो कौन सा है? फॉर ऑक्सीजन एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग प्लांट के ऊपर ऑक्सीजन के लिए डिपेंडेंट है और वो लोग अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे ऊपर लिविंग बींग्स या एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड है। इसलिए प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ क्या लिखा है? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच। एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आ गए। ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड दिस सोशल एनिमल। जितनी ज़रूरत एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए होती है उतनी ही ज़रूरत हमें ह्यूमन बींग्स को भी जिंदा रहने के लिए होती है। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फूड चेन्स। आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी फूड चेन के बारे में पढ़ लिया है। ओके, हर्बीवोरस ईट प्लांट्स, कार्निवोरस ईट हर्बीवोरस एंड ओमनिवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ये चीज़ आपको डिफरेंस मालूम है। हर्बीवोरस किसको कहा गया है? जो सिर्फ प्लांट से मिला हुआ खाना ही खाए, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। कार्निवोरस यानी कि वो दूसरे एनिमल्स को खाता है और वो एनिमल्स भी क्या होते हैं? हर्बीवोरस। अगर हम लोग लायन की बात करें तो लायन किसको खाता है? डियर को। तो डियर अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। ओके, और ओमनिवोरस ऐसे एनिमल्स है जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स से मिला हुआ खाना भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। ओके, दे आर ओमनिवोरस। ऑल एनिमल्स देयरफॉर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो ये डायरेक्टली सारे एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट के लिए, प्लांट के ऊपर। क्लियर? तो हम लोग फॉर फूड ऑल्सो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट। ओके, in nature a balance is maintained between the number of plants and animals। nature के अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स के ऊपर क्या रहता है? बैलेंस होना चाहिए। बिकॉज देयर इज बैलेंस, प्लांट्स गेट इनफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड एनिमल्स गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो वो पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स के बीच में बैलेंस रहे। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है वो भी पूरी हो सकती है और हमको जो फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। ओके, द बैलेंस इन नेचर विल बी डिस्टर्ब्ड इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ग्रेटली। ये पूरी नेचर के अंदर जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? अगर दोनों में से एक का भी बहुत इंक्रीज या डिक्रीज हो गया नंबर, या तो बहुत ज़्यादा प्लांट बढ़ गए तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की कमी महसूस होगी, या तो फिर बहुत ज़्यादा प्लांट्स घट गए तो हमको ऑक्सीजन के लिए कमी महसूस होगी। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। We should protect nature to make sure that the balance is not disturbed। तो हमको जो गॉड ने एनवायरनमेंट दिया है तो अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखें। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू टू मेंटेन द बैलेंस? टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज और प्लांट्स। हमारे आजू बाजू में जितनी भी खाली जगह है वी शुड ग्रो प्लांट्स देयर। ओके, जितना हो सके उतने प्लांट्स हमें ग्रो करने चाहिए। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6, हाउ प्लांट्स मेक फूड। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।